चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। और वसुधा जी जुड़ी हुई है कि नहीं? आचार्य जी मैं फोन पर हूँ, मैं जुड़ी हुई है। ठीक है। तो ये हमारा जो विभाषा छंद ही चल रहा था कि छंद विषय में विकल्प से उदात्त स्वरितों का जो एक श्रुति होता है, जिस पक्ष में स्वर है त्रैस्वर्य, तो उस पक्ष में हमने अग्निम मीडे पुरोहितम यजस्य देव मृत्युजम होता रम रत्न धातुमम इसकी सिद्धि कर दी थी। अब जो है यजुर्वेद का पहला मंत्र है ईशे तोर्जे त्वावायवस्थ देवो वह, तो उसमें से ईशे तोर्जे त्वावायवस्थ यहाँ तक इन्होंने जो है सिद्धि की है। तो पहले ईशे की सिद्धि करते हैं। ईशे, ईशे का मतलब हुआ ईशे जो है ईशगतौ धातु है। क्या धातु है जी? ईशगतौ। तो ईश गति अर्थ में है, और गति के अर्थ जो है ज्ञान गमन प्राप्ति। ज्ञान भी अर्थ है, गमन भी अर्थ है, प्राप्ति भी अर्थ है। तो उसके आधार पर ये यौगिक शब्द है, तो ईशे का बहुत सारे अर्थ हो जाएगा। तो प्रसंगानुसार जो भी अर्थ लिया जाए, तो जैसे कि ईशे का अर्थ अन्न भी है। ईशे त्वा, ईश के लिए तुझको, माने अन्न के लिए तुझको। ऐसे ही ईश का अर्थ गति हो जाएगा ज्ञान, तो ज्ञान के लिए तुझको। अब प्राप्ति माने अन्नम प्राप्नोति, माने यहाँ पर प्रसंगानुसार जो है ईश माने प्राप्ति, प्राप्ति माने क्या प्राप्ति? अन्न। तो जो यत् प्राप्यते, जो प्राप्त होता है, तो अन्न प्रसंग से अन्न लिया, तो ईश का अर्थ अन्न भी है, ईश का अर्थ ज्ञान भी हो जाएगा जो प्राप्त होता है, या जो यज्ञायते इत्यादि। तो वो प्रसंग अनुसार अर्थ लिए जाएंगे। तो ईश अन्न को भी कहते हैं। तो ईश के लिए तुझको, ऊर्जा के लिए तुझको इत्यादि। तो चलिए ईश की सिद्धि करते हैं। ईशगतौ, यहाँ पर इस धातु से क्विप प्रत्यय करेंगे, क्विप से, और क्विप का सर्वापहारी लोप हो जाएगा। और इस है, इससे आगे चतुर्थ। अब इस जो है प्रातिपदिक हो गया कृत तदित समासार्थ से, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से जो है चतुर्थी व्यक्ति नगे ले आएंगे, नगे आ जाएगा चतुर्थी संप्रदाने। तो यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगा। तो ईश ने काल मनलोप ए हुआ, तो ईश ए हुआ। अब इसकी सिद्धि करेंगे। ईश जो है धातु से जो है अंतुदात्त है, माने धातु स्वर से अंतुदात्त है। ई माने उदात्त हो गया। और ने जो है अनुदात्तो सुपितो, सुप और पित जो है अनुदात्त है। तो ने का ए जो है अनुदात्त है, ये अनुदात्त प्राप्त हुआ। अनुदात्तो सुपितो से अनुदात्त प्राप्त हुआ। परंतु एक सूत्र है सावे काच तृतीयादि विभक्ति ही, ये जो है 6-1-162 नंबर सूत्र है। छठा अध्याय पहला पाद का 162 नंबर सूत्र है। सावे काच तृतीया
दीर विभक्ति निकाल लीजिए। सावेकाच तृतीयादिर विभक्ति, ये छठा अध्याय पहला पाद का 162 नंबर सूत्र है। निकालिए, निकाल लिए। सावेकाच तृतीयादिर विभक्ति निकाल लो जी, बालबोध जी। मिल गया जी। हाँ, तो सावेकाच तृतीयादिर विभक्ति, तो यह कि सावे का मैंने सौ, सौ है, सु का सौ है, तो सु माने उकारांत पुंलिंग सु शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है सु। और एकाचः चकारांत पुंलिंग एकाच शब्द सप्तमी पंचमी विभक्ति एक वचन है। तृतीय आदि इकारांत पुंलिंग तृतीयादि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। विभक्ति इकारांत स्त्रीलिंग विभक्ति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो तृतीयादि विभक्ति ही। अब समास है, एकाचः में समास है एक अच यस्मिन, माने एकोच यस्मिन, एक अच है जिसमें, उसको एकाच कहेंगे। एक अच यस्मिन इति एकाच, एकाच जिसमें है उसको एकाच कहेंगे। और तस्मात् एकाच बहुब्री समास हो गया। और तृतीयादि है कि तृतीया आदि यस्या, सात तृतीयादि विभक्ति का विषय। तृतीयादि इकारांत स्त्रीलिंग, तृतीयादि स्त्रीलिंग शब्द है तृतीयादि शब्द। तो तृतीया आदि यस्या, तृतीया विभक्ति आदि अवयव है जिसके, तृतीया विभक्ति आदि अवयव है जिसके, उसको तृतीयादि कहेंगे। उन्हें तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये जो अर्थात प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को छोड़ करके तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का नाम है तृतीयादि विभक्ति। तो बहुब्री समास हो गया कि तृतीया आदि ये शाम, तृतीया आदि अवयव है जिसके, उसको तृतीयादि कहेंगे, बहुब्री समास। इसमें अनुवृत्ति आ रही है, अनुवृत्ति उदात्तः की अनुवृत्ति आ रही है। इसमें जो है उदात्तः की अनुवृत्ति आ रही है। कर्षात तो भयम तो उदात्तः जो 6.153 नंबर सूत्र है 153 से उदात्तः की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? सौ। यहाँ पर सौ जो लेना है, सु जो लेना है, वह प्रथमा विभक्ति का नहीं लेना है। यहाँ पर जो सु लिया गया है अर्थवसात क्या बोलते हैं, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम। कहीं पर यदि कोई संदेह हो तो व्याख्यान से कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर सु, तो यहाँ पर सु औजस वाला भी सु, और एक है सुप का भी सु, क्योंकि सुप का पहलन चला गया तो सु है, तो सु। तो यहाँ पर सु से जो लेना है वह सप्तमी विभक्ति का जो बहुवचन है उसका ग्रहण है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थात कि अर्थ हो गया सौ। तो यहां पर होगा कि सौ परतः माने सुपी परतः, यह अर्थ हुआ कि सौ परतः माने सुपी परतः। सुपी में सप्तमी विभक्ति जो बहुवचन है सुप, उसका ग्रहण किया गया, प्रथमा का नहीं। तो सु के परतः सुपी परतः एकाचः माने सुप के परे रहते जो एकाच शब्द है, एक अच वाला जो शब्द है, उससे परे तृतीयादि जो विभक्ति है, तृतीयादि जो विभक्ति है उसको उदात्त होता है, ऐसा कहा कि सु के परे रहते जो एक अच वाला शब्द है उससे परे तृतीयादि विभक्ति है,
उससे आगे तृतीया विभक्ति से लेकर के आगे की जितनी विभक्ति है उनको उदात्त होता है। तो सु के परे रहते जो एक आच वाला शब्द है, सु के परे रहते माने अब सु के परे रहते एक आच वाला शब्द क्या हो सकता है देखने का मत ये है, बोल के सौ एक आच माने सु परे रहते जो एकच वाला विभक्ति हो, एकच वाला जो शब्द होगा। अब इसे मानिए रामेशु, तो राम प्लस सु है, सुप है, तो सुप के परे रहते राम तो एक आच वाला है नहीं शब्द। अब ले लीजिए दधीशु, तो वो सु के परे दधी में तो दो अच है, इसलिए दो अच वाला है, एक अच वाला तो है नहीं। ऐसा कौन सा शब्द है कि सु के परे रहते जो एक आच वाला हो? तो सु के परे रहते जो वाच शब्द है, जैसे सप्तमी बहुवचन में जैसे वाक्षु बनता है, यात का यात्सु बनता है, तो जैसे वाक्षु सुप के परेते वाच एकच वाला शब्द है, ऐसे यात्सु जो है सु के परेते यात एकच वाला शब्द है। ऐसे ही ईशे में जो ईश है, इस माने इश के आगे जो सुप आएगा और सुप श को जो फिर क इत्यादि हो जाएगा, षढ़ो कसी का है ना जी, तो इसका श को जो है क आ जाएगा इत्यादि, तो इक्षु बनता है उसका सुप, तो इक्षु, इसका इक्षु बनेगा। तो इक्षु में जो है सुप के पड़ते इस जो है एकच वाला शब्द है। तो ये कह रहे हैं कि सौ एकाच माने सु के परे रहते माने सुपी परतः यह एकाच शब्द तस्मात् परः तृतीयादि विभक्ति उदात्ता भवति। माने सु परे रहते जो एकाच वाला शब्द, एक अच वाला शब्द, तो इक्षु जो है, वाक्षु जो है, यात्सु जो है, ऐसा जो सुप परे रहते एक आच वाला शब्द हो गया यात, वाच, इश इत्यादि, तो उस एक आच वाले शब्द से परे एक आच वाले शब्द जो होगा उससे परे जो तृतीयादि विभक्ति होगा उसको उदात्त होता है। तो यहाँ पर इश जो है एकच वाला धातु, एकच वाला जो शब्द है, शब्द में धातु भी आ गया, प्रातिपदिक भी आ गया, तो वाक्षु इत्यादि में जो है शब्द आ गया, इसमें धातु आ गया, तो उससे परे इश जो है उससे परे जो तृतीयादि में तृतीया से लेकर के आगे जो भी विभक्ति है, तो यहाँ पर ङे जो है चतुर्थी विभक्ति है, इसको उदात्त हो गया। तो उदात्त हुआ तो सत्य शिष्ट स्वरूप बलियाम, तो ये उदात्त हुआ तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो गया है, तो ई हो गया अनुदात्त और ए हो गया उदात्त। ईशे में ए उदात्त है, ई अनुदात्त है। समझ में आ गया जी? और सभी को समझ में आया? ये जो साबेकाच तृतीयादि विभक्ति का जो मैंने अर्थ किया बताया, वो समझ में आया जी? स्वाति जी कोई प्रश्न तो नहीं है? आपको आया बालबोध जी? बालबोध जी, श्रवण जी, आपको समझ में आया? अजय समझ में आ गया। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज आप और कह सकते हैं कि भाई सु के परे तो जो एकाच विभक्ति, तो एकाच जो शब्द, तो सु के परे तो सु से प्रथमा क्यों न लिया जाए, सप्तमी क्यों लिया जाए, ये आप प्रश्न कर सकते थे, वह ऐसा क्यों हुआ? तो इसका उत्तर ये है कि देखो, यदि वाच के आगे सु लाते हो तो उस सु का तो लोप हो जाता है। लोप होता है कि नहीं जी? हल ज्ञान से लोप हो जाएगा कि नहीं? तो सु तो परे मिलेगा नहीं, सु तो परे मिलेगा नहीं, तो वो तो प्रत्यय प्रतिलक्षण मानना पड़ेगा। जब डायरेक्ट है, जब एक है प्रत्यय प्रतिलक्षण मान करके एक सीधे सु मिल रहा है, तो इसीलिए सीधे जब साक्षात सु मिल रहा है उसमें प्रत्यय प्रतिलक्षण कमजोर हो जाएगा।
प्रत्यक्ष के सामने अनुमान जो है वह कमजोर पड़ जाता है। तो इसीलिए वहां पर जो यहाँ पर सौ का है साबक माने साबेकाच तृतीया विभक्ति, तो सौ परतः एकाच माने ऐसा शब्द जिसके परे में सु हो दिखे, तो वह वाक्षु का ही जो सु है, सुप का सु है, जिसके परते वाच एकाच वाला होगा। तो इसलिए सु के परते एकाच वो सप्तमी ही लिया जाएगा, फिर सौ से वह प्रथमा विभक्ति नहीं लिया जाएगा। ऐसे आप व्याख्यान करके अपने संदेह को मिटा सकते हैं। अब आगे इशे के बाद है त्वा। इशे त्वा, इश के लिए तुझको, अन्न के लिए तुझको, ज्ञान के लिए तुझको, गति के लिए तुझको, जो प्रसंगानुसार जो भी अर्थ आप ये होगा वो देखेंगे। सत्व ब्राह्मण इत्यादि में क्या इसकी व्याख्या की गई है, ऋषिराज ने क्या व्याख्या किया है, और देखना पड़ेगा कि इस मंत्र का देवता क्या है, उस देवता को ध्यान में रख करके भी अर्थ किया जाता है। अब आगे त्वा। तो त्वा, जो त्वाम है, युष्मद को जो त्वाम त्वाम जो होता है, त्वाम त्वा, तो त्वाम वो जो पद के स्थान में जो त्वा आदेश हुआ है, त्वमा वेक वचने त्वम आम है, फिर जो है उसमें जो प्रसंगानुसार जो होगा, तो यहाँ पर जो मन त्वा, त्वाम जो शब्द है, युष्मद का जो द्वितीय व्यक्ति वचन त्वाम है, उस त्वाम को जो त्वा आदेश हुआ है, त्वाम का जो त्वा आदेश हुआ है, उस त्वामौ द्वितीयायाः, इसे त्वा आदेश होता है। त्वामौ द्वितीयायाः, इसे त्वा आदेश होता है। माने युष्मद शब्द है और तू औजस अम है, द्वितीय विभक्ति, तो अम है, तो युष्मद और अम, अब युष्मद और अम जो है, इस युष्मद और अस्मद, तो युष्मद अम, अब इस स्थिति में एक सूत्र है तदादि नाम, क्या जी, तदादि नाम, कि तदादियों को अकार आदेश होता है विभक्ति के परे। तो तदादियों को जो है आकार हुआ, तो युष्म और टी भाग को आकार आदेश होता है तदादि नाम, तदादियों को आकार आदेश होता है, या टी भाग को भी कहते हैं, या अधभाग को, या आदेश हुआ ऐसे करके। तो युष्मद अ है, माने युष्मद और अम है, और द को अ हो गया, या द को अ हो जाएगा, और फिर अतो गुणे से जो पूर्व पर गए तो युष्म बन जाएगा। तो युष्म, और फिर जो है, या इसमें ऐसा है कि आप वो क्या सूत्र है कि म पर्यंत तक जो है ना, जैसे है कि तब मम गसो इत्यादि, गसी इत्यादि कहाँ का सूत्र है जी? सप्तम अध्याय पहला पाद का है ना, ये कहाँ का है? ये जो है युष्मद स्मदो, ये हाँ ठीक है, ये देखिए
ये जो है एक सूत्र है त्वमावेक वचने। त्वमावेक वचने एक सूत्र है, माने युष्मद शब्द है और युष्मद शब्द के आगे जो है अम विभक्ति हो गई है। अम विभक्ति हो गई है, युष्मद के आगे अम विभक्ति हो गई। तो एक अर्थ को कहने वाला युष्मद रस्मद अंग है, उसके जो म पर्यंत तक जो है क्रमशः जो है त्व और म आदेश होता है। त्व और म आदेश हुआ। अब त्व और म आदेश हुआ तो युष्मद को म तक त्व हो गया और अस्मद को म तक म हो गया है। तो क्या हो गया, त्व और इसमें जो है अद, त्व अद और अम, ये हुआ। त्व अद अम। अब जो है जो ये जो त्व आदेश हुआ उसके पश्चात फिर जो है अर्थात तो यहां पर एक हमने पीछे जो आपको पढ़ाया था योची शेषे लोपः इत्यादि जो हमने पढ़ाया था, तो ये जो शेष लोपाकार जो हमने आपको बताया था कि शेष विभक्ति के परित युष्मद अंग का जो है लोप हो जाता है। तो शेष विभक्ति का जो है, तो यहां पर शेष विभक्ति के अंतर्गत तो नहीं आएगा और उसके ऊपर जो है योची है कि जिसको माने ऐसा माने आजादी अनादेश विभक्ति के प्रति युष्मद स्मद को यकार आदेश होता है। एक तो ये बताया। इसके पश्चात जो प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, वो तो प्रथमा व्यक्ति के परे द्विवचन के परे रहते, प्रथमा विभक्ति के जो द्विवचन परे रहते जो है भाषा विषय स्वतः को आकार आदेश होता है। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा, योची भी नहीं होगा। और ये जो म पर्यंतस्य युवावो द्विवचने, ये तो यही है कि त्वमा एक वचन है। एक वचन में जो है एक वचन एक अर्थ को कहने वाले पद को जो है म पर्यंत तक जो है ये आदेश हुआ, त्वम आदेश हुआ। तो जो त्व और म जो आदेश हुआ है के बाद शेषे लोपः जो है शेषे लोप यदि लोप कर देते हैं तो त्वम माने त्व अद और फिर अम है। ठीक है, ठीक है। अध भाग का जो लोप हो गया है, शेषे लोप से लोप हो गया है, तो त्व अम है, फिर अकर शब्द दीर्घ हो गया, त्वाम हो गया है। त्व और नहीं, परंतु फिर जो है
ये हुआ कि जैसे आजादी व्यक्ति के प्रति स्पद अंग को यकार आदेश होता है, म पर्यंत स्पद को अच्छा ठीक है। योची क्या कहता है? योची कहता है कि जिसको कोई आदेश नहीं हुआ, कोई आदेश जिसको नहीं हुआ, ऐसे आजादी विभक्ति के प्रति युष्मद अंग को यकार आदेश होता है म पर्यंत तक। मतलब द को य आदेश वह तो त्वया बन गया, त्वया नहीं। ये योची भी नहीं लगे, शेष लोप भी अधभाग नहीं, ये भी नहीं होगा। युवावो द्विवचने सुविभक्ति प्रति स्पंद को म पर्यंत क्रम सत्व नहीं। आचार्य जी, हाँ हाँ बोलिए। त्वमो उधर दो है ना, त्व और त्वम ऐसा दो आता है क्या उधर? ऐसा त्वमा एक वचने जो है, एक वचन में त्व और म आदेश होता है ना जी। म से तो माम बनेगा, म से माम बनेगा, त्व से त्वाम बनेगा। हाँ माने त्व से त्वाम बनेगा, म से माम बनेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे त्वम है तो त्वम में तो जैसे युष्मद है, सु है, और फिर जो है उसमें तो अधभाग का लोप हो जाता है। त्व और म त्वाहु सु हो गया, त्वाहु सु के प्रत्यय होता है। दूसरे पुस्तक कहाँ है? ये जो तो तदादि नाम जो करता है, विभक्ति के तदादियों का आकार आदेश करता है। तदादि के अंतर्गत तो ये नहीं आता ना जी, तदादि गण में नहीं है ना ये। चलिए इसका मैं कल बताऊंगा, कल देख करके मैं बताऊंगा। अभी तो ये स्वर सिद्धि कर लेते हैं। जैसे त्वाम हो गया है, और त्वाम को जो है अभी जो है कि त्वामो द्वितीयायाः 8:1:23 नंबर जो सूत्र है उसको निकाल लीजिए कि त्वामो द्वितीयायाः, इसको निकाल लीजिए। त्वामो द्वितीयायाः निकाल लिए। त्वामो द्वितीयायाः, इसमें कहते हैं कि त्वामो मकारांत पुंलिंग त्वाम शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। ये तुमने अकारांत त्वामो है, अकारांत पुंलिंग त्वाम शब्द, अकारांत पुंलिंग त्वाम
त्वा और मा है ना, आकारांत पुंलिंग है जी, अकारांत नहीं है। अकारांत आकारांत पुंलिंग त्वा मा शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, और द्वितीया आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीया शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। समास है त्वाश्च माश्च इति त्वामौ, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। त्वामौ इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है ते मया विवेक वचन से, जो है उससे एक वचन से की अनुवृत्ति आ रही है। 8.1.22 नंबर सूत्र है, उससे एक वचन की अनुवृत्ति आ रही है। और युष्मद स्मदो षष्ठी चतुर्द्वितीया स्थयोर वान नाभो जो है, इससे युष्मद स्मदो की अनुवृत्ति आ रही है। और एक सूत्र है अनुदात्तम सर्वपादादौ 8.1.18, यह अधिकार सूत्र है, इसकी भी अनुवृत्ति आ रही है 8.1.18 से। और त्वामो द्वितीयायाः त्वाश्च माश्च त्वामो द्वितीयायाः एकवचनस्य युष्मदस्मदोः अनुदात्त सर्वम् अपादादौ पदात् पदस्य द्वितीयायाः यदेकवचनं तदन्तयोः पदादौ वर्तमानयोः युष्मदस्मदोः पदयोः यथासंख्यं त्वा मा एतावदेषु भवतः अनुदात्तौ च तौ भवतः। तो अनुदात्तम सर्वपादादौ जो है, इससे अनुदात्तम सर्वपादादौ की अनुवृत्ति आ रही है। और 8.1.17 है, उससे पदार्थ की अनुवृत्ति आ रही है। पदार्थ पदस्य त्वामो द्वितीयायाः त्वामो द्वितीय पदस्य का जो अधिकार है 8.1, इससे कुल की अनुवृत्ति माने पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हुआ जी? यहाँ पर जो है एक तो है कि एक वचनस्य की जो अनुवृत्ति आपने लाया है, एक वचनस्य का क्या अर्थ है? ये एक वचन का क्या अर्थ है? एक वचनस्य ते मया एक वचनस्य जो है, एक वचन का तो अर्थ तो जो है एक है एकस्य अर्थस्य वचनम इति एक वचनम, एक तो ये हुआ। और एक वचन जो होता है वह एक वचन वाला जो है एक वचन जो संज्ञा है, सुपोर्टिंग के जो है क्रम से एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है, वो एक वचन एक है, तो ये है। और सर्वम अपादादो जो है अनुदात्तम सर्वपादादो, तो अपादादो में जो है कि अर्थ है पादस्य आदि पादादि, पाद का जो आदि अवयव है वो पादादि है, ये षष्ठी समास है। और न पादादि ही अपादादि है, जो पाद का आदि अवयव नहीं है वो अपादादि हो गया। ये तस्मिन अपादादो। तो यहाँ पर क्या अर्थ हो गया जी? यहाँ पर अर्थ हो गया कि देखिए द्वितीयायाः, द्वितीया जो विभक्ति है उसका एक वचन, तो द्वितीयायाः एक वचनस्य, तो द्वितीयायाः एक वचनस्य। और ऊपर से युष्मद स्मदोह की अनुवृत्ति आ रही है, युष्मद स्मदोह की अनुवृत्ति आ रही है। तो वहां पर युष्मद स्मदोह और पदयो है ही, तो एक वचन जो है उसका विशेषण है। तो द्वितीया के जो एक वचनांत युष्मद स्मद, जो द्वितीया विभक्ति जो है, उस द्वितीया विभक्ति के जो एक वचन है और उसमें फिर तदंत विधि हो जाएगी युष्मद स्मदों का विशेषण होने से। तो द्वितीया विभक्ति का जो एक वचन और तदंत जो युष्मद और स्मद पद, उसको क्रम से यथासंख्य जो है त्व और म ये आदेश होते हैं और अनुदात्त होते हैं।
कब? अपादादौ, जब पाद के आदि में न हो तो। पाद के आदि में यदि होगा, पाद जैसे किसी अनुष्टुप छंद इत्यादि है, तो कोई भी पाद के आदि में नहीं वर्तमान होना चाहिए। पाद के अंत में हो तो ठीक है, परंतु पाद के शुरू में नहीं होना चाहिए वो। तो पाद के आदि में जब वर्तमान नहीं होगा तो युष्मद अस्मद को जो है युष्मद को त्व, अस्मद को म आदेश होता है। तो यहां पर देख लीजिए कि द्वितीया विभक्ति का जो एक वचन, त्वाम जो है द्वितीया विभक्ति का एक वचन है, और द्वितीया विभक्ति के एक वचन, एक वचनांत माने इस तदंत जो युष्मद अस्मद है, तो त्वाम जो है एक वचनांत युष्मद अस्मद है। इसलिए द्वितीया विभक्ति के जो एक वचन है, द्वितीया विभक्ति हो गया अम आउट सस, द्वितीया विभक्ति हो गया अम आउट सस, और उस अम आउट सस विभक्ति के जो एक वचन हो गया अम, और वह अम अंतावयव है जिस युष्मद अस्मद के, तो वह अम अंतावयव है त्वाम युष्मद के और माम अस्मद के। तो इस अंतावयव युष्मद अस्मद अंतावयव वाला जो त्वाम और माम है, उसको क्रम से त्वाम को त्वा और माम को मा आदेश होता है जब पाद के आदि में नहीं हो तो। वो पद से उत्तर होना चाहिए। तो जैसे ग्रामस्त्वा पश्यति, ग्रामो मां पश्यति, गांव तुझको देखता है, गांव मुझको देखता है। तो यहाँ पर ग्राम जो पद है उससे उत्तर है ग्राम त्वाम पश्यति, ग्रामः त्वाम पश्यति, गांव तुझको देखता है, और ग्राम माम पश्यति ग्राम। तो पद से उत्तर युष्मद है, त्वाम जो युष्मद है, और ये द्वितीया विभक्ति जो अम है उसका एक वचन है, द्वितीय विभक्ति का अम एक वचन है, और वह एक वचन अंतावयव है त्वाम का। तो एक वचनांत जो त्वाम हुआ युष्मद अस्मद, युष्मद हुआ, उसको जो है क्या होता है, उस त्वाम को त्व आदेश होता है, उसको अनुदात हो जाता है पद से उत्तर। तो क्या अर्थ हो गया जी? इसका ऐसा अर्थ करेंगे कि द्वितीयायाः विभक्ते यद एक वचनम तदंतयोः युष्मद अस्मदोः पदयोः, युष्मद अस्मदोः पदयोः पदात् परः यथा संख्यम त्वाम इत्यतो आदेशो भवतः और अनुदात्तो चतो भवतः, ऐसा अर्थ। अपादादो, अपादादो वर्तमान ही हो, ये भी जोड़ दीजिए कि मतलब ये हो जाएगा कि द्वितीयायाः यद एक वचनम तदंतयोः युष्मद अस्मदयोः अपादादौ वर्तमानयोः पदोः यथा संख्यम पदात् परः माने पदात् परः त्वम इत्यतो आदेशो भवतः, माने पद से परे, पदात् भी होना चाहिए, पद से उत्तर होना चाहिए, सीधे पद के स्थान पर नहीं, इसलिए पदात्। और समवृत्ति में पदात् शब्द नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए अपनी तरफ से पदात् जोड़ देना है कि पदात् परः त्वाम इत्यतो आदेश होता है, पद से उत्तर त्वर्म आदेश होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये त्वाम इसे तूर्जे त्वा, तो इसे त्वा है, इसे त्वा, तो इसे पद है, इससे उत्तर जो है त्वाम है द्वितीया। तो द्वितीया विभक्ति जो अम है उसका एक वचन, द्वितीया विभक्ति का अम एक वचन हो गया, तदंत हो गया त्वाम युष्मद अस्मद, वो पाद के आदि में वर्तमान नहीं है। इसे तूर्जे त्वावायव, तो इसे तूर्जे त्वा, ये जो इसे त्वा पहले नहीं है, वह बाद में है, तो इसे तूर्जे, तो पाद के आदि में वर्तमान नहीं है, पाद के शुरू में नहीं है। तो पाद के आदि में वर्तमान नहीं हो तो उसको जो है त्वा आदेश हो जाता है। जब भी कहा कि पाद के आदि में वर्तमान नहीं है तो पद के बाद ही होगा। तो पदार्थ नहीं भी दिया है तो
तभी वही अर्थ निकलता है। परंतु पदार्थ जब अधिकार आ ही रहा है तो पदार्थ जोड़ भी दीजिए, उसी का है। पाद के आदि में वर्तमान, जब ही आपने कह दिया कि पाद के आदि में वर्तमान न हो तो इसका मतलब है कि पद के बाद ही होगा। शुरू में यदि त्वा हो जाएगा तब तो होगा ही नहीं, त्वा शुरू में होता ही नहीं है, पद से परे ही होता है। तो यहाँ पर अनुदात्त हो गया। और सर्वम अनुदात्त माने अनुदात्तम सर्वपादादो, सबको अनुदात्त हो गया। तो यहाँ पर इसे त्वा में जो आ है वह अनुदात्त हो गया है। समझ गए जी? त्वा में जो आ है वह अनुदात्त है। सभी को समझ में आया? ओम स्वाति जी समझ में आया? स्वर सिद्धि इसका समझ गए? हाँ। आगे है ऊर्जे। ऊर्जे की सिद्धि करनी है। ऊर्जे जो है उसकी सिद्धि करनी है। तो ऊर्जे की सिद्धि में ऊर्ज बल प्राणनयोः ये धातु है, और इसमें ऊर्ज धातु से आप फिर प्रत्यय कीजिए, सर्वापहारी लोप कर दीजिए, फिर जो है चतुर्थी व्यक्ति ङे ले आइए, ङ का ए बचेगा। धातु से ऊर्ज अंतोदात था, परंतु अनुदात्तो सुप्तो से ङे जो है ङे को अनुदात्त प्राप्त हुआ, परंतु उसका अपवाद है सावेक आच स्थिति आदि विभक्ति कि सौ परतः यह एकाच तस्मात् परः तृतीयादि विभक्ति अनुदात्त उदात्त भवति। तृतीय विभक्ति उदात्त होता है। सुपरत जो एकाच उससे पर जो तृतीय विभक्ति जो है उदात्त होता है। तो यहाँ पर जो है ङे उदात्त हो गया। तो ऊर्जे में ए जो है उदात्त है, और फिर अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो गया। तो ऊ जो है अनुदात्त हो गया। तो इसे ऊर्जे त्वा, तो इसे में ई अनुदात्त से जो है उदात्त है। त्वा में जो आ अनुदात्त है, ऊर्जे में ऊ जो है अनुदात्त है, और जे जो है वह उदात्त है। जे का जो है उदात्त है। तो ऊर्जे शब्द जो है अंतदात्त हो गया। अब आगे जो है त्वा और ऊर्जे है, आद गुण लगा यहाँ पर, तो गुणादेश हुआ। तो अनुदात्त आ तथा अनुदात्त उ का एक आदेश अनुदात्त ही हुआ। तो त्वोर्जे, तो त्वोर्जे में ओ हो गया अनुदात्त और जे हो गया उदात्त। तो इसे त्वोर्जे। तो यहाँ पर शे शकारोत्तरवर्ती जो एकार है वह तो उदात्त है ही, और उस शे उदात्त से परे जो है त्वोर्जे के जो त्वो है उसका ओ जो है अनुदात्त हो गया, और फिर अनुदात्त हुआ। तो उदात्तानुदात्त से स्वरित यहाँ पर नहीं हुआ। प्राप्त है कि उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित होता है। तो इसे में जो ए है वह उदात्त है, तो उससे उत्तर जो अनुदात्त है तो का वो उसको स्वरित होना चाहिए। वह क्यों नहीं हुआ? वो क्यों नहीं हुआ? बोलते अनुदात्त स्वरितोदय स्वरित पर सन्न तरह जो है ये जो है 8-4-66 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 66 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 8-4-66 8-4-66 निकाल लीजिए। निकाल लिए। नोदात्त स्वरितोदय म गार्ग्य काश्यप गालवानाम, ये सूत्र है। नोदात्त स्वरितोदय म गार्ग्य काश्यप गालवानाम, ये 8-4-66 नंबर सूत्र है। माने अंतिम सूत्र से पहले, अंतिम सूत्र है अ उससे पहले। निकाल लिए।
अनुदात्त स्वरितोदय म गार्ग्य काश्यप गालवानाम। न जो है अव्यय पद है और उदात्त स्वरितोदयम अकारांत नपुंसकलिंग उदात्त स्वरितोदय शब्द प्रथमान्वित एक वचन है और अगार्ग्य काश्यप गालवानाम। अगार्ग्य काश्यप गालवानाम तो अकारांत पुंलिंग अगार्ग्य काश्यप गालव शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। म्यूट कर लीजिए जी। अब समास है उदात्तश्च स्वरितश्च इति उदात्त स्वरितौ इतरेतर योग द्वंद्व हो गया और उदात्त स्वरितौ उदयौ यस्मात्। उदात्त स्वरितौ उदयौ यस्मात् तत् उदात्त स्वरितोदयम। मन उदात्त और स्वरित जिससे मने उदात्त और स्वरित उदय है जिससे, अर्थात उदात्त और स्वरित उदय है जिससे, तो उदात्त स्वरितौ उदयौ यस्मात् ये तत् उदात्त स्वरितोदयम बहुब्री समास हो गया। माने जिससे उदय जिससे परे उदात्त स्वरित हो, माने उदात्त स्वरित का उदय हो जिससे परे, ये कहने का अभिप्राय हो। यस्मात् में पंचमी है और उदय जैसे सूर्य का उदय होता है तो सूर्य का उदय ऐसे ही जिससे परे उदात्त और स्वरित का उदय हो, अर्थात जिससे परे अर्थात उदात्त परे अथवा उदात्त परे है जिससे। उदय का अर्थ यहाँ पर जो है परे है, उदात्त का अर्थ यहाँ पर परे माने उदय का अर्थ परे है। उदात्त उदय है जिससे माने उदात्त का उदय है जिससे, उदात्त परे है जिससे, या स्वरित उदय है जिससे स्वरित परे है जिससे। और अगार्ग्य काश्यप गालवानाम में समास है गार्ग्यश्च काश्यपश्च और गालवश्च इति गार्ग्य काश्यप गालवाह इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और न का गार्ग्य काश्यप गाल वाह शब्द न गार्ग्य काश्यप गालवाह अगार्ग्य काश्यप गालवाह तेषाम अगार्ग्य काश्यप गालवानाम ये हो गया। अर्थ क्या बन गया जी? द्वंद्वान्ते द्वंद्वादो सूर्यमानम पदम प्रत्येकोपि संबध्यते। द्वंद्व के अंत में द्वंद्व के आदि में जो पद सुनाया जाता है उसका प्रत्यय संबंध होता है। तो यहाँ पर उदात्त स्वरित और उदात्त स्वरित उदयो यस्मात् जिससे परे मन जिससे मन उदात्त और स्वरित का उदय है जिससे, अर्थात उदात्त और स्वरित परे है जिससे उदय। तो यहाँ पर क्या हो गया जी? तो उसका संबंध कर देंगे उदात्त उदय का संबंध उदात्त के साथ भी, उदात्त का संबंध उदय का संबंध स्वरित के साथ भी, और साथ साथ जो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है अनुदात्त की, उदात्त अनुदात्त से स्वरित से अनुदात्त से जो है उसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम आप षष्ठी में बदल सकते हैं, प्रथमा में भी कर सकते हैं। तो षष्ठी बदलेंगे अनुदात्त के आधार पर तो हो जाएगा उदात्तोदयस्य स्वरितोदयस्य अनुदात्तस्य, ऐसा माने उदात्तोदयस्य स्वरितोदयस्य अनुदात्तस्य, ऐसा अनुदात्त जिससे परे उदात्त हो या जिससे परे स्वरित हो, ऐसा अनुदात्त जिससे परे उदात्त माने ऐसा अनुदात्त जिससे परे उदात्त हो और जिससे परे स्वरित हो, उसको कहेंगे। उदात्त परे होगा तो उदात्तोदय कहेंगे और स्वरित परे होगा तो स्वरितोदय कहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसे तोरजे में इसे में ए उदात्त है, उससे उत्तर जो ए अनुदात्त है और उसके आगे बने इसे तो में ओ उदात्त है और जे वहां पर जो है क्या है उदात्त है।
उदात्त का उदय है अनुदात्त से उत्तर। तो मैं बताया था ना कि उदात्त उदय उदित है जिससे, मने यहाँ पर इसे त्वोर्जे में त्वो जो अनुदात्त है उससे उत्तर जो है जकार उत्तरवर्ती जो एकार है वह उदात्त का उदय है। तो उदात्तोदय हो गया। यह अनुदात्त उदात्तोदय है। यहाँ पर माने त्वोर्जे में तो का जो ओ है वह अनुदात्त उदात्तोदय है, क्योंकि उदात्तः उदयः यस्मात्, ऐसा अलग करेंगे तो उदात्तः उदय यस्मात्, जिससे उत्तर उदात्त का उदय है, माने उदात्त उदित है जिससे उत्तर। तो यहाँ पर अनुदात्त से उत्तर जो है उदात्त उदित है। तो इसीलिए इस अनुदात्त को कह रहे हैं कि जो उदात्तोदयस्य अनुदात्तस्य, ऊपर से स्वरितः कि उदात्त अनुदात्त स्वरितः, स्वरितः की अनुवृत्ति आ रही है तो बोलते स्वरितः न भवति, माने उदात्तस्य उदात्तोदयस्य अनुदात्तस्य स्वरितः न भवति, अस्वरितोदयस्य अनुदात्तस्य च स्वरितो न भवति। माने हुआ कि उदात्तोदय वाला जो अनुदात्त है, उदात्त परे है जिससे, उदात्त का उदय है जिससे ऐसे अनुदात्त, और स्वरित का उदय है जिससे ऐसे अनुदात्त को स्वरित आदेश नहीं होता है। किसके मत में? बोलते अगार्ग्य, गार्ग्य के बोलते नहीं होता है, बोलते गार्ग्य काश्यप तथा गालव आचार्यों के मत को छोड़ करके, अर्थात गार्ग्य के मत में, काश्यप के मत में, गालव आचार्य के मत में तो हो जाता है, इन आचार्यों के मत में स्वरित तो होता है। तो पूर्व सूत्र से स्वरित की तो प्राप्ति थी ही, इसको यहाँ पर प्रतिषेध कर दिया। तो यहाँ पर इसे त्वोर्जे में जो वेद में जो स्वर का जो स्वरांकन है तो उसमें इसी रूप में है कि इसमें अनुदात्त जो है त्वो में जो ओ है वह अनुदात्त है, उसको स्वरित नहीं है। इस सूत्र से अनुदात्त स्वरितोदय स्वरितोदय मगार्ग्य काश्यप गालवानाम, इसे जे उदात्त के परे रहते जो त्वो जो है अनुदात्त को स्वरित होने का जो है निषेध कर दिया, नहीं हुआ। और आगे त्वा पूर्वती जो है ईश्वर त्वोर्जे त्वा, तो त्वा अनुदात्त था, और उदात्त अनुदात्त स्वरितः, उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित हो गया, तो इसे त्वोर्जे त्वा। तो त्वोर्जे में जे उदात्त हो गया, त्वा अनुदात्त है, उस अनुदात्त को स्वरित हो गया, तो इसे त्वोर्जे माने इसे में शे का ए उदात्त, त्वो का ओ अनुदात्त, ऊर्जे का जे का ए उदात्त, त्वा का आ जो अनुदात्त था उसको स्वरित हो गया। समझ गए जी? स्वर सिद्धि सभी को समझ में आ गया? आचार्य जी मुझको तो एक बार सुनना पड़ता है। अच्छा, एक बार देख लीजिएगा, सिद्धि सरल ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। कल में जो है त्वाम और माम जो है उसकी भी हम सिद्धि आपको बता देंगे कल, उसको देख करके मंत्र पाठ अभी करते हैं। यदि आप देखिएगा सुनिएगा नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा बसुधा जी। हाँ जी जी, मैं पढ़कर एक बार पूछूंगा जी। स्किप कर जाएंगे, नहीं अभी समझ में आएगा तो फिर आगे समझ में आना मुश्किल है, क्योंकि जो है ना, अच्छा जी, हाँ जैसे शांत कौमुदी में स्वर सिद्धि सबसे लास्ट में दिया हुआ है वैदिक प्रक्रिया, इसलिए वहां तक व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए कमजोर हो जाता है स्वर सिद्धि में। सिद्धांत कौमुदी वाले जो पहुंच जाता है वहां तक तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए जो नहीं होगा तो फिर पूछ लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो। आपको समझ में आया स्वाति जी? हाँ, लास्ट पर भी और एक बार सुनना पड़ेगा।
अच्छा सुनूंगी और एक बार। ठीक, सुन लीजिएगा। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।